अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना कुछ ऐसा हुआ कि सुबह मैंने सोचा कि मैं नाश्ते में ना सिर्फ दूध ही पीती हूँ। दूध मैंने निकाला तो दूध ना ख़राब हो गया था। अब हम लोग करते क्या है, जब दूध ख़राब हो जाता है ना, हम उसको अच्छे तरीके से पकाते हैं और ये खोया बना लेते हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। जब ये दूध इकट्ठा होना शुरू होता है और पानी अलग होता है ना, और फिर उसको ड्राई कर लेते हैं तो बहुत मज़े की डिज़र्ट बनती है। या फिर अगर खाने का दिल ना कर रहा हो तो फिर इसको शुगर डाले बगैर ही पका लेते हैं, ड्राई करते हैं और इसको स्टोर कर देते हैं। कभी ज़र्दा बनाएं, गुड़ वाले चावल बनाएं तो फिर ना उसमें हम ये ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल आता है। इस तरह चीज़ भी ज़ाया नहीं होती और आप खा भी लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का आज प्लान था कि हम ना आज साग खाते हैं। साग तो आप लोग सोच रहे होंगे सीज़न तो साग का है ही नहीं। तो हम लोग करते पता है क्या है, हम लोग ना जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है साग का, तो साग ज़्यादा सारी क्वांटिटी में लेकर ना उसको पका के स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। हम उसको तड़का नहीं लगाते हैं लेकिन उसको फ्रीज़ कर देते हैं। जब भी कभी हमारा फिर खाने का दिल करता है तो हम उसको फ्रीज़र से निकाल के डीप रोस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने निकाल के ना डीप रोस्ट कर दिया था। और फिर जब खाने का दिल करता है तो तड़का साग को लगाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं तड़का ही साग को लगा रही थी। सबसे पहले तो घी डाला, उसमें प्याज ब्राउन कर लिए। प्याज जब थोड़े से लाइट ब्राउन हुए तो उसमें मैंने ना अदरक और लहसुन डाल दिया, उसको पकाया। और उसके बाद जब प्याज प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो गए तो फिर मैंने ना साग जो कि डीप रोस्ट करके रखा हुआ था उसे डाल दिया। अब इसको ना प्याज को, घी को और साग को आपने अच्छे तरीके से पकाना है कि ये यकजान हो जाए। जब ये यकजान हो जाएगा ना तो फिर आपने इसमें ना ये सब्ज़ मिर्च डाल देनी है। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ऐड की थी, थोड़ी ऐड की थी और थोड़ी बचा ली थी। थोड़ी मैंने इसलिए बचा ली कि गार्निशिंग के टाइम पे ना बहुत अच्छी लगती हैं, और बीच में ऐड करके पका भी ली थी ताकि फ्लेवर आ जाए। साग के साथ ना हम लोगों का प्लान था कि पराठे खाएंगे। तो फिर मैं फटाफट से आटा गूंद रही थी क्योंकि सबके आने का टाइम हो गया था और अभी तक खाना जो था ना हम लोगों का रेडी नहीं हुआ था। और फिर जब आटा मैं गूंदती हूँ ना तो मेरी अम्मा फ़ौरी तौर पे उसकी रोटी नहीं बनाती हैं, उसको थोड़ी देर हम लोग फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद उसकी रोटी बनती है। आटा गूंदना वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अब मैं कुछ अरसा ही हुआ है, सिर्फ 2 दफ़ा मैंने खड़े होकर ना शेल्फ़ पर रख कर आटा गूंदा है। इससे पहले हमेशा मैं आटा ना ज़मीन पर बैठ कर गूंदती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आटे को गूंदना, मुक्की देना, उस टाइम पर ना आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा होता है तो आपकी टांगें दर्द होती हैं। मुझे हमेशा से ये लगता था। लेकिन अब जब मैंने इस तरह से करना शुरू किया ना तो मेरे कपड़े, उन पर आटा नहीं लगता, वो ख़राब होने से बच गए हैं। तो मुझे अब प्रैक्टिस हो ही रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले मैं इतना फ्रीक्वेंटली गूंदती भी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा मैं आटा जो है गूंद रही होती हूँ। और ये आटा मेरा तैयार हो गया था। आटे को ना मेरी अम्मा ने कहा था थोड़ा सा सख्त रखना है क्योंकि गर्मी है ना, उसमें आटा वैसे ही नरम हो जाता है। तो खैर ये अच्छा सा मैंने आटा गूंद लिया था। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा है। साथ ही हमारे घर पे ना गोलगप्पा पार्टी चल रही थी। तो कुछ दिन पहले वीकेंड पे मेरे सब बहन भाइयों ने तो कर ली थी। हम लोग ना गोलगप्पे ख़ुद घर पे बनाते हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, खट्टा पानी, मीठी चटनी, मीठा पानी, उसके अलावा दही और ये फुल्कियाँ वगैरह भी। हम लोग ना गोलगप्पे बाहर से कम ही खाते हैं, घर पर ही प्लान करते हैं और फिर ढेरों ढेर खाते हैं, 2-2 दर्जन खा लेते हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद खाते हैं। तो इन सब ने तो वीकेंड पे गोलगप्पा पार्टी कर ली थी, मेरी पेंडिंग थी। तो आज मैंने फिर ये किया कि गोलगप्पे बनाए हैं। फुल्कियाँ जो थी हम लोगों ने बनवा कर रखी होती हैं, इसको फिर हम लोग पानी में डालते हैं तो ये फूल जाती हैं। इसी तरह से दही वगैरह का रायता बनाया हुआ था और ये मीठी चटनी, ये सब कुछ ना हम लोगों ने घर पे ही बनाया था। गोलगप्पे वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस दफ़ा ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने का। अब मेरा आज मूड हुआ था तो मैंने कहा फटाफट से गोलगप्पे खाती हूँ। और मेरी वीडियोस में ना, मैं अभी ये देख रही थी, मेरी सारी वीडियोस खाने के बारे में ही होती हैं क्योंकि मैं ना पूरा दिन अब किचन में ही होती हूँ, या घर के काम कर रही होती हूँ, या कुकिंग वगैरह घर पे यही काम होते हैं तो आप सफाई कर लें। उसके अलावा किचन में आप होते हैं, अब किचन में इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, आटा गूंदना, रोटी बनाना। रोटियाँ खैर मैं इतनी परफेक्ट बनाती नहीं हूँ, तो यही सारे काम हो रहे होते तो फिर मैं इन्हीं को रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्किन केयर की बल्कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वो मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है। अब कल से मैं स्किन केयर करूँगी, उसका थोड़ा सा ख्याल करूँगी, तो मैंने अब वो वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, वो आपके साथ परसों शेयर करूँगी। और यहाँ पर ना अब जब मैंने ये गोलगप्पे वगैरह खा लिए और मैंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं खाऊँगी, तो हमारे घर पर ये मिठाई आ गई जो कि केक्स एंड बेक्स की थी। और ये मुझे इतनी पसंद है, मैं इसको रेजिस्ट कर ही नहीं सकती हूँ। फिर सारे के सारे थे भी गुलाब जामुन, तो मुझे वो बहुत ही पसंद है। पहले मैंने सोचा कि नहीं खाती हूँ, पर केक्स एंड बेक्स मुझे बेकरी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इनकी मिठाई जब से मैंने खाई है ना, गुलाब जामुन स्पेशली, मैं इनकी फ़ैन हो गई हूँ। इतने मज़े के होते हैं। और मैंने फिर एक भी नहीं, 2 खाए। पहले मैं चाह रही थी एक भी ना खाऊं, लेकिन जब मैंने खाने शुरू किए तो 2 खाने के बाद भी मेरा दिल कर रहा था खाने का, लेकिन खैर मैंने कंट्रोल कर लिया। और जब मैंने गुलाब जामुन खा लिए तो मुझे इतना गिल्ट होने लग गया कि काश मैं एक खा लेती या मैं हाफ़ खा लेती, लेकिन मैं 2 खा चुकी हुई थी। तो अब उस गिल्ट को मिटाने के लिए और ख़ुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं मोटी ना हो जाऊं,
तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रीन टी बना ली। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, मीठा खा लेती हूँ, तो फिर मैं ग्रीन टी की तरफ चल पड़ती हूँ। और ग्रीन टी ना मैं ये टपाल की लेती हूँ। इसके टी बैग्स मैंने रखे होते हैं अपने पास, और फिर जब भी मेरा दिल करता है, कहीं मैं बाहर भी जाती हूँ, ऑफिस वगैरह में भी मैं जाती थी, तो मैं फिर यही करती थी, गर्म पानी मंगाती थी और टी बैग फटाफट निकाला और ग्रीन टी पी ली। तो अब इसी तरह से ये टी बैग्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने अब ये निकाला है। अब ये मैं ग्रीन टी पीऊँगी ताकि ख़ुद को थोड़ा सा ना उस गिल्ट से निकाल सकूँ बाहर, कि मैं मोटी नहीं हो रही हूँ। मीठा खा लिया तो कोई बात नहीं, मैंने ग्रीन टी भी पी लिया। पता नहीं आप में से कितने लोग इस तरह करते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ये मसला है। मैं ओवर ईटिंग भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद गिल्ट में भी चली जाती हूँ, और फिर मैं ग्रीन टी पीकर सेटिस्फाई भी हो जाती हूँ कि हाँ मैं पतली हो जाऊँगी, मोटी नहीं होंगी, मुझे कोई कैलोरीज़ नहीं लगी। और आपके साथ ना यहाँ पर मैंने एक टिप शेयर करनी है, स्किन केयर की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें बहुत सी टिप्स आपको दूँगी। लेकिन यहाँ पर ना मैं ये अप्लाई कर रही थी ग्रीन टी पीने के बाद। मैं खैर नीचे आ गई थी सोने के लिए अपने रूम में। तो यहाँ पर ना मेरी नाइट की एक रूटीन है, जिसमें मैं ना वैज़लीन हर वक्त अपने लिप्स पर लगा के रखती हूँ। अगर मैं घर हूँ, मेकअप नहीं किया हुआ, लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, तो मैं वैज़लीन अपने लिप्स पर लगा के रखती हूँ। इससे ये होता है कि आपके लिप्स ना हाइड्रेटेड रहते हैं, और आपको इतनी महंगे महंगे जो लिप स्क्रब्स होते हैं वो भी यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। ये वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है। और टिप जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि आप जब रात को भी, मैं फेस वॉश करने के बाद ना इसको अप्लाई कर देती हूँ अपने लिप्स पर, और उसके साथ साथ मैं अपनी लैशेस पर भी इसको अप्लाई करती हूँ। अगर आप अपनी लैशेस पर वैज़लीन को अप्लाई कर लेते हो ना ओवरनाइट, ये डेली बेसिस पर आपकी रूटीन होती है, तो आपकी जो लैशेस होती हैं वो बिल्कुल कम नहीं होती हैं, टूटती नहीं हैं और लंबी हो जाती हैं। जो भी इनकी लेंथ होती है ना उससे ज़्यादा हो जाती है अगर आप इस रूटीन को रखते हो डेली बेसिस पर। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर आपको मस्कारा वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, और आपकी लैशेस वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैं तो ये डेली बेसिस पर करती हूँ, तो इससे मेरी लैशेस बहुत लंबी और लेंथ भी उनकी बढ़ जाती है और स्ट्रॉन्ग भी रहती है। जैसे आप कोई फेस पे मास्क वगैरह लगाते हो, उसको आप मसाज करते हो ना, तो लैशेस बहुत टूटती हैं, लेकिन मेरी नहीं टूटती। और ये हैक जो था ना, मैंने फेसबुक से ही एक वीडियो मेरे सामने आई थी, उस पर देखा था, और उसके बाद से ना मैं अब डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले फेस वॉश करके ना अपने लिप्स पर भी और अपनी लैशेस पर भी लगाती हूँ। तो अगर आपने भी अपनी लैशेस को स्ट्रॉन्ग करना है ना, या लेंथ उनकी बढ़ानी है, तो आप ये ज़रूर करें। फिर इसमें आप ये है कि कोई लैश एक्सटेंशन वगैरह नहीं भी लगाएंगे, या कोई फेक लैशेस भी नहीं लगाएंगे ना, और सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई करेंगे, तो आपकी लैशेस बहुत ही प्यारी लगेंगी। और ज़ाहिर है जब आपकी लैशेस अच्छी लग रही होंगी तो आपकी आइज़ भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जो चीज़ें मैं अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ, अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप वो मिस ना करें। और अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।